विद ज्ञाता पर ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। अब विद ज्ञाता पर ब्रह्मा की बारी, मंत्रों की वर्षा कर वीणा की धारी। दृश्य ये कैसा मनोहारी, कैलाश में आई है गढ़ की टोली। होली है, होली है, होली है। फूफा जी, बुआ जी, आप हमारे साथ रंगोत्सव मनाने आएंगे ना? अवश्य। होली है। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। अद्भुत अदम्भ अद्भुत अदम्भ आया स्वर्ग का द्वारा। अग्नि वरुण संग पवन देव राजा। नृत्य करत अप्सरारी, कैलाश में आई है गढ़ की टोली। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपके इस रंग भरे आगमन से मैं अचंभित हूँ और आनंदित भी। देवराज, माता शची और सभी देवगण, आप सभी हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? निसंदेह। अवश्य 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 अवश्य। होली है। महादेव, माता पार्वती और आप दोनों के संग कैलाश पर होली मनाना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी गणेश जी। हम अवश्य आएंगे। होली है। ऊर्जा दीप्त ये दिनकर की ऊर्जा निराली। विश्व समस्त में भई उजियारी। सप्तश्वों की हो, सप्तश्वों की सवारी, कैलाश में आई है गढ़ की टोली। सूर्यदेव, माता संज्ञा, आपको हम होली के उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। आप हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? अवश्य। होली है। होली है। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शीतल शशि भोले, शीतल शशि भोले शीश पे साजे। पूनम अमावस निशा आप हिलावे। रूप पे जाऊं बलिहारी, कैलाश में आई है गढ़ की टोली। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होली है। होली है। कौन मेरे तप क्षेत्र में कोलाहल करने का दुस्साहस कर रहा है? कदाचित मेरे क्रोध और शाप का भय नहीं, होली है, आज तो होली है, रंगों का उत्सव। आज तो बहुत आनंद आएगा। हर हर महादेव।
गणेश, होली की शुभकामनाएं अनुज। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। भैया आज तो आनंद के रंगों की बौछार होगी कैलाश पर। चलिए पिताश्री का अभिवादन कर उन्हें भी होली की शुभकामनाएं दे दें और उनसे आशीर्वाद भी ले लें। हाँ हाँ अनुज, अवश्य। वो तो व्यस्त भी होंगे, इतने अतिथि जो आने वाले हैं। हमें तो जाकर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। हाँ भैया। ये क्या भैया, आज होली के दिवस भी पिताश्री ध्यान में ही लीन है। इतने अतिथि आने वाले हैं यहाँ कैलाश पर, फिर भी पिताश्री ध्यान मग्न है। गणेश, वहाँ माँ अकेली सारी व्यवस्थाएं कर रही होंगी, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हाँ भैया। अरे माँ भी यही है, वो भी पूजा कर रही है। पिताश्री उधर ध्यान में है और माँ इधर पूजा में, तो यहाँ व्यवस्था कौन कर रहा है? अतिथियों का सत्कार कैसे होगा भैया? कैलाश में होली का उत्सव भली भांति कैसे संपन्न होगा? अब हम क्या करें भैया? गणेश, मुझे तो पूर्व में ही आभास था कि ऐसा ही कुछ होगा। ना पिताश्री अपना ध्यान छोड़ सकते हैं और ना माँ अपनी पूजा। किंतु तुम चिंता मत करो, मैंने पूर्व में ही सभी कार्यों की एक सूची बना ली थी। सेनापति जो हैं भैया, सब कुछ सोच समझ कर ही कार्य करते हैं। अरे वाह भैया, ये तो अति उत्तम है। ये मत भूलो गणेश, अग्रज हूँ तुम्हारा, मैं ही तुम्हें सभी कार्यों में आगे रहने का अवसर देता हूँ। ये तो सर्वथा सत्य है भैया कि आप अग्रज हैं मेरे। आपकी योग्यता पर भला किसको संदेह हो सकता है? अच्छा चलो, अब आगे की व्यवस्था करते हैं। इस सूची में सर्वप्रथम है भोजन। भोजन। उचित है, भोजन की व्यवस्था तो अति उत्तम है। भोजन तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इतने स्वादिष्ट मोदक। भोजन की व्यवस्था तो अति उत्तम है भैया। सुन जी, अरे नहीं नहीं गणेश, अभी और भी कार्य करने हैं। अभी थोड़ा धीरज रखो, भोजन बाद में। अभी तो हमें कैलाश को सज्जित करना है। अति उत्तम नंदी जी। गण जी, ये क्या, अभी तक आपने इन दीपकों को प्रज्वलित नहीं किया? अतिथि किसी भी क्षण आते ही होंगे, शीघ्रता कीजिए। आइए। अति उत्तम श्रृंगी जी, किंतु इन शिलाखंडों को भी फूलों से सज्जित कर दीजिए। अवश्य। उचित है, सज्जा सर्वथा उचित है। गणेश, सभी अतिथियों का आगमन यहीं से होगा, इसीलिए उनके स्वागत के लिए किसी को तो यहाँ रहना ही होगा।
और क्योंकि सभी को आमंत्रित हमने ही किया है तो उनके स्वागत का भी दायित्व तो हमारा ही है ना? ये तो उचित है भैया, किंतु रंगोत्सव के अवसर पर स्वागत भी तो रंगों के साथ ही होना चाहिए ना। उचित है। किंतु भैया, इस घुंघरू की ध्वनि से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ किसी देवी का आगमन हो रहा है। ऐसे में तो हम उन पर रंग कैसे डाल सकते हैं भैया? गणेश, देवी का नहीं, घुंघरू का स्वर है ये, जो तोतला जी कर रहे हैं। उनका कोई विशेष कार्य कर रहे हैं वो। हमें भी अपना कार्य नहीं करना चाहिए क्या? अरे गण जी, ये क्या कर रहे हैं आप? शीघ्रता कीजिए, अतिथि आते ही होंगे। गणेश, ये गणेश कहाँ चला गया? होली में यदि तंदाई ना हो तो क्या आनंद, ये ताले तो मैं ही तलूंगा, तब ते बत्ती बात नहीं है। तम दे दिया तुदंत तो बलि आती है। ये दया दुल एक बाल मीता देख लेता हूँ, उआते नहीं। माता ने ताता ताला ताल्य उत्तम होना चाहिए, तो मेरी तंदाई तो अति उत्तम होना चाहिए। बोल बम ओला था मीता तम है, ओला दूल ओल मिलाना होता। उन्हें पीकल देता हूँ, मीता तो तीत है ना। हलाल महादेव। अब आया आनंद, अब ठीक है, बहुत अच्छे। तोतला जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तोतला जी इधर। ओ बहुत अच्छा धनेश दी, मेरे पाती आले। मैं धनेश दी तो भी तता लेता हूँ, देता हूँ उन्हें मेरी बनाई तंदाई अत्ती लगती है ते नहीं। तोतला जी, ये सब धनेश दी आप लुटिए, मैं आता हूँ। ये क्या कर रहे हैं तोतला जी? ये कर क्या रहे हैं तोतला जी? मुझे तंबल ते तलना होता। ये क्या हो गया इन्हें? डोलाना हिलना नहीं। अरे अरे तोतला जी, अरे अरे संभालिए। देता धनेश दी, मैंने एक बूंद भी धंधा ही नहीं दिलने दी। मैं धंधा बना रहा था, आप भी तत्ते दे थी। तत्तुल अच्छा, धंधा ही ततनी है तो ये ताल ताल धनेश दी होता है। मेरे पास तो एक ही पातला है, पालों तो तेते दूं। दीजिए ना तोतला जी, आप रुक क्यों गए? ओ तेते, आप तो ले दिए, ते तभी ते लिए भी लाता हूँ। ताल ताल आप, अरे वाह धनेश दी,
आपके लिए तो मैं भी इतना तुलबुद हो दिया। आपकी लीला हमें आली है, ये तब आपकी लीला है धनेदी। ये सब मेरी नहीं, इस ठंडाई की लीला है तोतला जी। अति उत्तम बनी है तोतला जी, ये अति उत्तम। गणेश, तुम अभी भी भीतर क्या कर रहे हो? मामा जी, मामी जी, फूफा जी, बुआ जी सभी आ रहे हैं। चलो शीघ्रता करो, आओ उनके स्वागत के लिए। अरे वाह, अतिथियों का आगमन भी हो रहा है, अर्थात रंगोत्सव प्रारंभ होने वाला है। मैं आ रहा हूँ भैया। उचित है। आप ठंडाई बनाते रहिए तोतला जी, ये लीजिए। हाँ जी, आप नित्य लाइए, मैं ठंडाई बनाता हूँ। वैसे इंद्रदेव, हम सबका यहाँ आने का और साथ में कैलाश चलने का विचार अति उत्तम है। सूर्यदेव चलेंगे तो तब ना, जब ये देवियां बाहर आएंगी। इन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि हमें विलंब हो रहा है और वहां वो उत्सव प्रारंभ होने ही वाला है। स्वामी, अरे आप सब इतना शीघ्र क्यों आ गई? थोड़ा सा और समय लगाती। स्वामी, आप सभी देवता ये कब समझेंगे कि हम देवियों को थोड़ा अधिक समय लगता है तैयार होने में। किंतु उस विलंब का परिणाम भी सुंदर ही होता है। चंद्रदेव, चंद्रदेव, आपके सौंदर्य दर्शन पूर्ण हो चुके हो तो हम प्रस्थान कर लें? हाँ हाँ अनुज, चलो। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, ये तुम दोनों की प्रथम होली है, इसीलिए सर्वप्रथम रंगोत्सव का आरंभ तो तुम्हें मुझसे ही करना चाहिए। अवश्य माँ। इस गुलाल के रंगों की तरह तुम दोनों का जीवन भी हर्ष के सभी रंगों से भर जाए। तुम्हारे भाग्य और भविष्य उज्जवल हो। संसार में तुम दोनों की प्रतिष्ठा सदा स्थापित रहे, यही मेरा आशीर्वाद है पुत्रों।
प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्रो। रंगों के इस पर्व में मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जीवन में सभी रंगों को समान रूप से स्वीकार करो और सभी के जीवन को सुखों से भर दो। प्रणाम माता, प्रणाम प्रभु। माता, श्री नारायण और माता लक्ष्मी पधार रहे हैं। अरे तब तो हमें जाना चाहिए। उनका स्वागत तो हमें ही करना है ना भैया, ठीक उसी प्रकार जैसा हमने सोचा है। हाँ हाँ अनुज, चलो। ओ माँ, क्या हुआ नाथ? ओ माँ, तुम कुछ भूल रही हो। मैं तो कुछ नहीं भूली नाथ। अच्छा, मुझे गुलाल लगाना नहीं भूली? नहीं स्वामी, मैंने तो आपका तिलक कर दिया है। शिवलिंग का तिलक तो आप ही का तिलक हुआ ना नाथ। आनंद के इन पलों के पश्चात तो एक दीर्घ तपस्या है। देवगन, बहुत विलंब हो चुका है। हमें गति बढ़ाकर शीघ्र पहुंचना चाहिए। रावत, वेग बढ़ाओ अपना। स्वामी, इतनी भी तीव्र गति की क्या आवश्यकता है? हम ऐसे भी कैलाश पहुंच जाएंगे। देवी शची, आप भयभीत मत होइए। देवराज इंद्र के होते आपको कुछ नहीं होगा। आप बस अपना संतुलन बनाए रखो। रावत, देवगन, स्पर्धा में आप सभी पीछे छूट गए हैं। कदाचित आपको अपने अपने वाहन उत्तम करने की आवश्यकता है। इंद्रदेव, पीछे मत देखिए। मार्ग में सदैव आगे देखकर चलना चाहिए, अन्यथा असावधानी हो जाएगी। ऋषि दुर्वासा यहाँ? रावत, ये अचानक इंद्रदेव को क्या हो गया? रुक जाइए सभी। रुकिए। नाथ, हम रुक क्यों गए? ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा?
प्रणाम मामा जी और मामी जी। प्रणाम भ्राता नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। होली के शुभ अवसर पर कैलाश में आप दोनों का स्वागत है। प्रणाम देवी पार्वती। हम भी यहाँ आकर अति आनंदित हुए। क्या हुआ नाथ, हम यहाँ रुक क्यों गए? और आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? देवी शची ये ऋषि दुर्वासा है। जब ये अपने क्रोध के आवेग में बहते हैं, तो जब तक किसी को श्राप नहीं दे देते शांत नहीं होते। और उनका क्रोध कब और किस बात पर जागृत हो जाए ये किसी को ज्ञात नहीं। हाँ, इस समय भी वो ध्यान में मग्न है। हमें कैलाश पर जाने के लिए उनके स्थान से होकर जाना पड़ेगा। इसमें उनका ध्यान भंग हुआ तो वो अवश्य क्रोधित हो उठेंगे और फिर हम सभी उनके शाप के भागी बनेंगे। आइए। होली है। तो अपने मामा जी के लिए ये योजना थी इन दोनों की। भ्राता नारायण इस प्रकार शांत क्यों खड़े हो गए? रुकिए आप सभी। ये उचित नहीं हुआ। ऋषिवर का ध्यान भंग हो ही गया। अब कहीं ऋषिवर के मुख से हमारे लिए शाप न निकले। अब जो भी होगा उसका परिणाम हमें भुगतना ही होगा। मामा जी क्रोधित हो गए क्या? कहीं हम उनके साथ अपनी सीमा तो नहीं लांघ गए? हमें उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मामा जी। गणेश, कार्तिकेय, क्या अतिथियों का स्वागत ऐसे किया जाता है? स्वामी कहीं गणेश और कार्तिकेय से क्रोधित तो नहीं? पिताश्री का क्रोध कहीं भयंकर रूप ना ले ले। पिताश्री का क्रोध कहीं रंग के उत्सव में भंग का उत्सव ना हो जाए।
सामने आए संकट से भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु सूझबूझ से उसका सामना कर हल निकालना चाहिए।